देखिए, हाथापाई इस उम्र में कोई लोग करते नहीं हैं, नाखुशगवार वाक़या था। लेकिन वो मोहतरम मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे बैठे थे। आप लोगों ने इब्तिदाई कुछ वीडियोस तो देखी हैं, जिस अंदाज से वो इमरान खान को बूट चाट और बूट पॉलिश दिया और मेरी बात काट के वो शुरू हो गया था। और इसकी बाद की वीडियो नहीं है जिसमें उसने फिर इनको यहूदी कहा, बाप को यहूदी कहा। तो फिर मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा खामोश हो जाएं। तो अब जब एक आदमी खामोश नहीं होता है, मेरे लीडर को मेरी मौजूदगी में इस तरह हरदसराई करेगा, तो उसने मुझे प्रोवोक किया। और ये इन्होंने, इस शख्स ने और इसके बाप ने एक वतीरा बनाया हुआ था लोगों की जो है बेइज्जती करने का। तो ये जो ट्रीटमेंट इसको मिली है वो मेरा ख्याल है मुनासिब है। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त मुख्तलिफ बातें की, एक सेकंड सर, ये हमेशा जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में क्यों होता है? पहले फिरदौस आशिक अवान ने भी मुक्का मारा था, अब ये वाकया हो गया, तो वो क्या जावेद चौधरी नहीं, जावेद चौधरी साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो एक आम सवाल किया था नवाज शरीफ साहब के आमद के हवाले से। तो जब नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से उनसे सवाल किया, वो नवाज शरीफ के आमद के बजाय इमरान खान पे बोलने लगे। जब मेरी बारी आई, मैंने उस सवाल का उसी कंटेक्स्ट में जवाब दिया कि कानून को फेस करेगा, अदालती भगोड़ा है। ये शायद ये अल्फाज सुन के उसको इश्तियाल आया जिस पे इसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। सर, उन्होंने वीडियो और तस्वीरें भी कुछ रिलीज की है, क्या रिलीज करनी चाहिए थी या ये वो करें या ना करें, जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो फिर तमाम नताइज भुगतने के लिए तैयार होते हैं। आपको लगता है कि वाकया नहीं होना चाहिए था? दस्तों गिरबां होना गलत बात है, गलत रिवायत है। नेशनल टीवी के ऊपर थोड़ा सा बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा होता तो शायद इसकी और ज़्यादा बेहतर नताइज जी, हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मज़ा ग्रेस में है वो लड़ाई झगड़ों में नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप बताएं ना, क्या इलाज करूं एक ऐसे शख्स का जो मुसलसल जो है मेरी बात काट के मेरे लीडर के ख़िलाफ़ अर्जा सराई कर रहा था। तो वो तो उसने, अगर हम कोई दूर पार होते, वो किसी और चैनल या स्क्रीन पे बैठा होता, तो अब इतने से फासले के अंदर इंसान हैं। फिर दूसरी बात ये है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है। ये वीडियो लोगों के सामने जानी थी। वो क्या समझते कि ये किस तरह बेगैरत आदमी है कि इसके लीडर को ये सलवाते साहब। मैं नवाज शरीफ को यही गालियाँ या यही अल्फाज सुनाता तो मैं अच्छा लगता, तो लिहाजा वो खुद अच्छा नहीं लग रहा था। भाई, आप दलील से बात करें, मंतिक से बात करें। आप बात करते हुए भी ग्रेस को मलहूज़ खातिर रखें। ये शाउटिंग करना, चीख मेरी आप देखें ना, जब मैं गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने तो कोई शाउटिंग तो नहीं की थी, न इसको प्रोवोक किया, न मेरा ये काम है, न मैं ये करता हूँ। लेकिन कोई भी शख्स जो है ये इस मगालते में न रहें कि वो दूसरे किसी इंसान को इस तरह साथ में बैठ के ऐसी बातें करेगा। तो जनाब अली, वो दूसरा शख्स जो है सुम्मुन बुकमुन उसको सुनता रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। सर, उसने बाद में कोई धमकी शमकी तो नहीं लगाई कि बाहर जाके मामला देखते हैं, या मामला उधर खत्म हो गया था? यार, किसी की मजाल है जो धमकियाँ लगाए, जिन्होंने लगाई हैं उनको भी जो है हमने कहा है कि जी मुन्ना भाई अपना काम करो। सर, शुएब शाहीन ने कल जो कुछ आपके बारे में कहा है उसको जवाब देना पसंद हाँ? करोगे? शुएब शाहीन ने जो कुछ आपके बारे में कहा है सर, उसको जवाब देना पसंद करोगे? शुएब शाहीन साहब पे आपने भी संगीन इल्जामात जी हाँ। लगाए हैं। मैं रात को आपका मौक़िफ़ लेने के लिए कॉल की, लेकिन शायद आप सेनेटर अफनान से लड़ाई में बिजी थे, उस वक्त बात नहीं हो सकी। लेकिन आपके पास सबूत ऐसे मौजूद हैं और ये जो इल्ज़ामात हैं ये ज़ाहिर है आपको साबित करने पड़ेंगे। पार्टी में भी हो सकता है इस पर बात हो। आप मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने रद्द किया तमाम इल्ज़ामात को। जी, मैंने ट्वीट लगाई। मैंने इस ट्वीट से पहले एक ट्वीट लगाई थी कि लीगल टीम में गद्दार हैं, आप सबको याद है, और मैंने इनकी तरफ निशानदेही की थी, लेकिन नाम इसका नहीं लिया था। इसके बाद जो है मेरे पास बड़े वैलिड रीज़न और एविडेंस हैं। ये शख्स मुकम्मल दिखावा है, डकोसला है। ये फवाद चौधरी की वसातत से अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो है खान साहब के पास लाया गया, और इसके बाद जो है इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चंद लोगों के साथ
کلیوژن کی، اور جس کے بعد جو ہیں یہ ہمارے لیگل ٹیم کی اجلاسوں میں آنے لگا۔ آپ سب اسلام آباد کے صحافی ہیں، آپ سب روزانہ اس ہائی کورٹ میں آتے ہیں۔ اس نے کل میرے خلاف ڈے ٹائم میں آپ لوگوں نے ان سے انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں نے اس شخص کا نام قطعاً کبھی نہیں لیا ہے، لیکن اس نے اپنے انٹرویو میں میرے خلاف جھوٹ بولا خواہ مخواہ، یعنی عذرائے تفنن۔ اب نہ تو یہ اتنا بڑا کوئی آدمی ہے، نہ اس کی اتنی حیثیت ہے، نہ ہم اس کو کسی قاطع کچھ سمجھتے ہیں، یعنی خواہ مخواہ میں اس کو یہ اندیشہ ضرور تھا کہ کیونکہ میری اس سے باتیں ہوئی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا کہ حضرت آپ یہ چیزیں لیک کر رہے ہیں، تو اس چیز کو ایڈوانس میں پریمپٹ کرنے کے لیے اس نے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میرا نام لیا تھا، وہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا۔ تو انہوں نے جب نام لیا، جس کے بعد میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جن لوگوں نے مجھے روکا تھا ان چیزوں پہ بحث کرنے سے، میں چونکہ اس نے میڈیا کے سامنے آ کے باتیں کی، اگر اس کو کوئی اس طرح بات کرنی تھی، اگر میں آج شروع ہو جاؤں کوئی اپنے کولیگ لیگل ٹیم کے ممبر کے خلاف بولوں میڈیا پہ آ کے، تو یہ کوئی پروفیشنل کنڈکٹ ہے؟ اگر وہ مجھ سے ایگریوڈ تھا تو جا کے کسی سے بات کرتا، یوں آپ کے سامنے آ کے وہ میرے خلاف بولا، تو لہٰذا میں نے اس کے خلاف یہ ٹویٹ جو ہیں ایشو کیا، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ایڈمن ہیں انہوں نے ایک وضاحت جاری کی اور کہا کہ جی یہ شیر افضل مروت کا ذاتی بیان ہے یا اس کی ذاتی رائے ہے۔ اس پر میں نے پی ٹی آئی آفیشیل کو بھی ایک جواب دیا ہے، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو۔ پی ٹی آئی آفیشیل کا یہ جو جواب تھا، خان کے جیل میں جانے کے بعد بہت ساری چیزیں خراب ہو چکی ہیں، اور یہ ان کا، میں نے کب کہا تھا اپنے ٹویٹ میں یا کہیں پر کہ یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے؟ وہ میری ذاتی رائے تھی، تو میری ذاتی رائے جو ہیں بطور وکیل میں ہر چیز پہ دوں گا، کوئی مجھے روک تو سکتا ہی نہیں ہے، نہ کسی کا کام ہے۔ اگر وہ میرے خلاف ذاتی کوئی بات کرتا ہے تو میرا کسی سے میں نے اجازت لینی ہے۔ پھر جو ان کا بیانیہ تھا اس میں جو ہیں انہوں نے زیادتی کی۔ انہوں نے ایک بات کی تھی نا میرے بارے میں کہ جی یہ خان کے، میں نے تو خان کے آپ سب کے سامنے کم از کم 20-22 کیسز میں نے خان کے یہاں پہ پینڈنگ بھی ہیں، ارگو بھی کیے اور میں نے دائر کیے تھے۔ پھر تب پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کا نام لے لیں آپ، اسد عمر ہو، اسد قیصر ہو، شہریار ہو، شاندانہ ہو، علین ہو، مراد ہو، یہ شبیہ صاحب، مطلب کہ نیم تاج ہو، میں نہیں کس کا نام میں آپ کو گنواؤں، ان سب کی کیسے کی ہے۔